फ्रेंड्स, सो आई होप आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 ऑफ लॉ रिवीजन लेक्चर सीरीज़ देख लिया होगा, जो कि स्पेशली हम उत्तराखंड एपीओ के लिए कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये बाकी एग्ज़ाम्स में हमारी हेल्प नहीं करेगा। इनफैक्ट अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, उसमें ये सारी सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, एक्सेप्ट द पुलिस एक्ट ऑफ उत्तराखंड। सो आज का क्वेश्चन सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने अपलोड किया है और आप उसको देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन सीरीज़ उसके कंटिन्यूएशन में, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। जो एडिशनल पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ उसको आप ज़रूर अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, कुछ बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, तो मैं अपनी तरफ से उनको थैंक यू बोलती हूँ। और कुछ थोड़े बहुत कमेंट्स आपके सामने हैं, सारे तो मैं यहाँ पे नहीं ला के दिखा सकती, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पुलिस एक्ट से रिलेटेड आप लोगों से एक बात की थी कि अगर आपको यूके पुलिस एक्ट में दिक्कत है और आपको पढ़ना है, कम से कम अगर 30-35 बच्चे हो जाएंगे देन आई विल टीच दैट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। शशि नागर जी हैं, यस मैम आई एम यूके का पुलिस एक्ट करा दीजिए। फिर युशरा तालिब जी है, आप इन सबका देखो, आप सबका नाम लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने कहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, आपको यूके पुलिस एक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द विदिन 1-2 डेज़ एक पुलिस एक्ट से रिलेटेड प्लान लेके आने वाली हूँ। आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप कम से कम 2 बार, और अगर चाहेंगे तो 3 से 4 बार पुलिस एक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उस 15 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें से आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इतने क्वेश्चंस भी अगर आप सही कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 30 से 35 बच्चों के लिए कहा था और इतने बच्चे मेरा पूरा विश्वास है कि हो जाएंगे और मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ और बहुत जल्दी सीरीज़ आने वाली है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 2016 का उत्तराखंड एपीओ का क्वेश्चन पेपर है, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। अभी उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने रिवर्स से स्टार्ट किया था, पुलिस एक्ट और सीआरपीसी से पहले स्टार्ट किया था आपके लिए। इसमें हम आईपीसी और एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जॉइंट लायबिलिटी अंडर द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, केस है आर वर्सेस अर्नोल्ड, आर वर्सेस हेन्स, महबूब शाह और आर वर्सेस प्रिंस। देखो, पहले तो आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। जब भी महबूब शाह वर्सेस एम्परर याद करिएगा, उसके साथ एक और केस है सेक्शन 34 पे, वो भी आप याद कर लीजिएगा। द केस, एक्सक्यूज मी, द नेम ऑफ द केस इज बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ठीक है, इस केस में एक पंच लाइन थी जो आपको याद करनी है, वो ये है, द वन दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। दे ऑल्सो सर्व हु वेट एंड स्टैंड, और स्टैंड एंड वेट। ये एक पंच लाइन थी जो आपको याद रखनी है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखो, आर वर्सेस अर्नोल्ड, ये इंसैनिटी पे केस है। ठीक है, महबूब शाह मैंने बता ही दिया कि जॉइंट लाइबिलिटी पे महबूब शाह का केस है, राइट। उसके बाद हेन्स का केस आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी पे है। जस्ट अ मिनट, हेन्स का केस आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी पे है। और आर वर्सेस प्रिंस, हम सबको पता है कि ये मेंस रिया पे था, जिसमें लड़की किडनैप हो जाती है, बच्ची, है ना। केस की डिटेल जाननी है तो हम कभी और ज़रूर डिस्कस करेंगे, अभी हम फटाफट एमसीक्यूज लगाते चलते हैं। द प्रोविजन दैट एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन। गाइस, एक मिनट वेट करें। सो द प्रोविजन दैट एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम सेक्शन 89। देखो, सेक्शन 88 किससे डील करता है, जहाँ पे आपकी इंटेंशन थी नहीं थी, आपका कंसेंट था, जी कंसेंट था, और गुड फेथ में एक्ट किया गया बट डेथ कॉज हो गई। ठीक है, ये सब जनरल डिफेंसेस हैं, आपको पता है ये जनरल डिफेंस है और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, राइट। उसके बाद सेक्शन 90 है, ये भी कंसेंट बेस्ड है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर फियर या मिसकंसेप्शन की बात होती है, और इस सेक्शन 90 में इंसेन पर्सन और चाइल्ड दोनों कवर्ड हैं। ठीक है, ये कुछ की वर्ड्स है जो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सेक्शन 87, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये कहाँ पे है,
सेक्शन 87 में वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कंसेंट वहाँ पे रहती है जी, कंसेंट रहती है, ठीक है, लेकिन इंटेंशन नहीं होती, ना नॉलेज होता है कि आप किसी को हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ कॉज करने जा रहे हैं। तो देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो सेक्शन आपको पता चल गया कि चलो ये सेक्शन इसमें करेक्ट आंसर है, तो इसके बाद बाकी बचे जो 3 ऑप्शन होते हैं उसको भी एक बार हमें गो थ्रू हो लेना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनवॉलेंटरी ड्रंकनेस। देखो इनवॉलेंटरी ड्रंकनेस आ गई, यानी कि ऑफेंस नहीं होगा, सेक्शन नंबर 85, ठीक है, किल कर देता है जेड को, सॉरी किल कर देता है ए को। तो यहाँ पे जेड गिल्टी है किस ऑफेंस की, क्योंकि उसकी जो ड्रंकनेस थी दैट वाज इनवॉलेंटरी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ अबिटर व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अबिटर प्रेजेंट है जब ऑफेंस किया गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 114। ऑफ अबेटमेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं आप सारे सेक्शन अच्छे से देख के जाइएगा, इसमें से समझिए क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा, क्वेश्चन आउट है ना। ओके, उसके बाद मैं देखती हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल वन ऑफ देम, बिना किसी एक्सक्यूज के, हियर ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, बिना किसी एक्सक्यूज के करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑफेंस होगा दैट इज आई थिंक इट्स मर्डर, लेट मी क्रॉस चेक, यस इट्स मर्डर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ना उसको किसी अथॉरिटी ने बोला कि आपको ऐसे गन चलाना है या कुछ भी, ना उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में किया, कुछ भी नहीं, और वो क्राउड पे गन चलाता है, तो वो सब कुछ जानते हुए कर रहा है, यहाँ पे उसकी इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, तो ये कवर हो जाएगा मर्डर में। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 366B ऑफ IPC इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सही तभी कर पाएंगे जब एटलीस्ट हमको सेक्शन नंबर और उसकी मार्जिनल हेडिंग पता होगी, क्योंकि उत्तराखंड एपीओ में इन्होंने सिलेबस ही हमको बता के रखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है उसके आप सेक्शंस और मार्जिनल नोट्स तो बिल्कुल रट डालिएगा, ठीक है ना, इससे आसान एग्जाम तो नहीं ही मिलने वाला हम लोगों को, है ना। ओके, नेक्स्ट इज अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। देखो अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, कोई बात नहीं, इसका आंसर तो अभी मिल जाना है। रॉबरी पढ़ना है तो उसके साथ डेकॉइटी भी देख लेनी है, रॉबरी देख लेनी है, ये दोनों देखेंगे तो उधर 378 थेफ्ट भी देख लेना, और थेफ्ट देखोगे तो एक्सटॉर्शन भी देख लेना। ऑफ इनफैक्ट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज अगर आपको प्रॉब्लम इसमें हो रही हो तो इसी चैनल पे आईपीसी के मैंने 2 लेक्चर्स डाले थे अराउंड 2-3 मंथ्स बिफोर, जिसमें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी दोनों बहुत अच्छे से बाइफरकेट करके बताया है। आपको समस्या अगर हो रही है, कहीं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आप वापस जाइएगा चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर वो वीडियोज़ रेफ़र करिएगा, आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑफेंस रिलेटिंग टू रॉबरी ये आपका 393 है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक चार्ट बनाओ, उसमें अलग से रॉबरी डेकॉइटी का सेक्शन लिख डालो। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन चलिए अभी छोड़ दीजिए, रॉबरी और डेकॉइटी ये लिख डालिए, ठीक है, ताकि इन दोनों टर्म जहाँ पे भी ये 2 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो, राइट। ओके, ए बाई प्लेजिंग एज डायमंड्स आर्टिकल्स विच ही नोज आर नॉट डायमंड। प्लेज करता है ए, प्लेज की हिंदी तो मुझे नहीं याद आ रही है, ए प्लेज करता है डायमंड को आर्टिकल्स, उसको डायमंड के कुछ आर्टिकल्स हैं, आप समझ लो डायमंड ही है, बट उसको पता है, ही नोज दैट वो आर्टिकल्स डायमंड नहीं है, इंटेंशनली डिसीव्स ए एंड देयर जेड को डिसीव कर देता है, ठीक है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेंड मनी, जेड को ज़बरदस्ती वो इंड्यूस करता है, उसको परेशान करता है कि आप हमको पैसे दो। यहाँ पे ए कौन सा गिल्टी, किस ऑफेंस के लिए गिल्टी है, तो देखो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर चीटिंग, या फिर रॉबरी, या फिर ठग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है चीटिंग से। ये क्वेश्चंस कैसे मैम हमको समझ में आएगा, अगर आपको इंग्रेडिएंट्स पता है डीएमपी के, चीटिंग के, ठग के, ठग का तो ऐसे कुछ खास नहीं है, वैसे ठग से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता, बस बहुत पूछेगा तो आपको सेक्शन नंबर पूछ लेगा बस। रॉबरी, इन सब के इंग्रेडिएंट्स पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है।
whoever being the husband or relative of the husband of a woman subjects to such women to cruelty। इसमें इन्होंने पनिशमेंट पूछ ली है। ये पनिशमेंट आपकी जाएगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, हाँ, ये कहाँ पे दिया है आपको 498A। विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं उनसे डील करते हुए जितने सेक्शंस हैं उनसे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। वो चाहे आपका ये इधर सेक्शुअल ऑफेंस हो या फिर इस तरह क्रुएलिटी वाली चीज़ें, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 496। ठीक, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप मार्जिनल नोट ही आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आज आपका होमवर्क है, मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ जो आप अपने लिए कीजिएगा। और अगर आप ये होमवर्क करते हैं अच्छी तरीके से और आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एडिशन करूँ या फिर आप मुझे दिखाना चाहते हो तो आप इसको, टेलीग्राम चैनल है लॉ एंड लाइफ, ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है, आप इस पर मुझे होमवर्क करके भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। होमवर्क क्या है, कुछ नहीं करना है। डेकोइटी एंड रॉबरी, ये आप लिख लीजिएगा सेक्शन एकदम बाइफरकेट करके, कुछ नहीं करना, सिर्फ सेक्शन नाम लिखो, सेक्शन में क्या दिया है वो लिखो, कितनी पनिशमेंट है ये लिखो, दैट्स इट। और एसेंशियल्स बहुत ही कम, जो कि आपको लगता है एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, बस सारे एसेंशियल्स नहीं पूछता, वो आपने पढ़ना है अपनी अपनी खुद की समझ के लिए। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 और 18, ये इन दोनों में एटलीस्ट कौन, जो मैंने देखो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिसमें से वो पनिशमेंट और बाकी चीज़ें पूछ सकता है वो सब मैंने बताया है। जो छोड़ दिए हैं उसमें इतने डीप में नहीं पूछेगा। ये मैं PYQ एनालिसिस और जिस तरह से क्वेश्चन आज तक देखे हैं उसके बेसिस से बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट इधर बनाना 2013, इधर बना लीजिएगा 2018, यहाँ पे सेक्शंस लिख डालना और जो मैंने आपको बताया वो भी उसमें ऐड करके लिख दीजिएगा। सिर्फ 2 चीज़, ये 2 आपको होमवर्क दे रही हूँ। मैं देखना चाहूँगी कि कौन सा स्टूडेंट है जो बहुत सिंसियर और बहुत अटेंटिव है। अगर आप में से कोई बच्चा ये होमवर्क करके मुझे भेजता है तो मैं डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको सबको दिखाने वाली हूँ। टेंशन मत लेना, सारा नहीं दिखाऊंगी, आई नो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट येस आपको अप्रिसिएशन पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से ज़रूर मिलेगा, स्पेशली मेरी तरफ से ज़रूर मिलेगा, है ना। तो आप लगे रहिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल। इस समय ये टाइम बहुत पीक टाइम होता है, बच्चे बहुत पैनिक करते हैं क्योंकि देखो कल हरियाणा का एग्ज़ाम है, उसके बाद APU का एग्ज़ाम है और उसके बाद अब राजस्थान का भी एग्ज़ाम है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है इस टाइम। जिसने अपना मेंटल कूल बना के रख लिया उसका एग्ज़ाम क्लियर है, क्योंकि आपकी पढ़ाई हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, और बिना लिखे बिना बार बार प्रैक्टिस किए रिवाइज नहीं होता है, ये आप नोट करके रख लीजिए। सो आई एम वेटिंग कि आप में से कौन है जो लॉ एंड लाइफ, यू सर्च तो आपको मिल जाएगा लॉ एंड लाइफ करके, लॉ एंड लाइफ, है ना। आप उस पर भेजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिव्यू दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।